चलिए, जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग करवा रहे थे है ना, 10 क्वेश्चन जो दिए थे मिक्स का, वो हम लोग 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं और 5 क्वेश्चन फिर और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फोकस करना। मैंने लिखा है माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम कमिंग टू मीट यू। आप खुद बताइए, मैंने बताया था जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस को दूसरा नाम क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लगाते हैं। चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ मतलब चेंज ऑफ पर्सन तो हमेशा लागू होगा, लेकिन चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइम रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन लागू होगा। चेंज ऑफ पर्सन SON बताए थे, सन के रूल्स पे बात करते हैं। जैसे माई फादर का माई फादर लिखोगे, सेड टू के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड मी लगाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाएंगे, दैट। बताइए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बताओ, माई फादर। माई फादर का प्रोनाउन निकालेंगे तो क्या बनेगा, ही। तो ही यहाँ पे आई के बदले कैसे लिखें, समझ में आया। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में, तो आने वाला वर्ब भी क्या हो जाना चाहिए, पास्ट में। जैसे मैं लिखूँ एम का वाज वर्ब हो जाता है, तो आई के ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वॉज। कमिंग का क्या लिखेंगे, कमिंग। उसके बाद टू मीट लगाएंगे। सेकंड पर्सन आया तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो बताओ, ये भी ऑब्जेक्ट के प्लेस में है तो मी भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा। यू का क्या बनेगा, मी बन जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ, माई टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास द अर्थ इज राउंड। इसके मतलब पृथ्वी क्या है, गोल है। मतलब पूरा है नहीं, लेकिन माना जाता है कि ऐसा है। अब बताओ, द टीचर सेट की जगह क्या लगाओगे, टोल्ड मी दैट। अब मैंने हु बहू वैसे ही सेंटेंस लिखा, क्यों, मैंने बताया है जो पास्ट में टाइम जैसे चल रहा था, प्रेजेंट में भी वैसे ही और फ्यूचर में भी वैसे ही होगा। वैसे सेंटेंस को पढ़ने के बाद हु बहू छोड़ देना है, उसका पास्ट फॉर्म कभी मत लगाना। जैसे मैंने बताया एक सेंटेंस में, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। खुद बताओ, ईमानदारी अच्छी नीति है। बताओ, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी होगा। तो वैसे सेंटेंस को कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तब भी उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं। बातें समझ रहे, हमेशा वैसे ही छोड़ देते हैं हूबहू। दूसरा ही जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे आया, 2 और 2 4 होते हैं। बताइए, पास्ट टाइम में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी आगे होगा। तो बताइए, ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं। देखिए, माई फादर का माई फादर सेड टू के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड मी लगाना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओगे, दैट। और 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस को एंड कर देना। ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है तो वहाँ पे ऑप्शन देगा, वास करेगा, लेकिन आपको वास के ऑप्शन में नहीं जाना, सीधा सीधा वैसे ही ऑप्शन को उतार देना जो लिखा हुआ सेंटेंस, ठीक है ना। क्योंकि उसमें चेंजेस कर सकते हो क्या, नहीं ना। अब जैसे मैं बोलूँ मैन इज मोर्टल, बोलो मरणशील है ना, इंसान मरता है ना एक दिन। तो बताओ, वो पास्ट में भी था जैसे लोग चाह रहे थे, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी वैसे ही होगा। तो उसको चेंज कभी करोगे, वैसे ही लिख देना, मैन इज मोर्टल। समझ रहे, मोर्टल और इमोर्टल का मतलब समझते हो, है ना। मरणशील, अमरणशील। इमोर्टल मतलब अमरणशील, मतलब मरेगा नहीं, हमेशा आबाद रहेगा। अमोर्टल का मतलब क्या समझोगे, मरणशील, मतलब इसका एंड होगा, ठीक है। तो मैन क्या है, इमोर्टल या मोर्टल, मोर्टल है। क्लियर है। तो बताओ, मैन इज मोर्टल अगर लिखा रहता है यहाँ पे, तो बताओ क्या लिखते, वैसे ही लिख देते, मैन इज मोर्टल। क्या मैन वाज लिखते वहाँ पे, नहीं लिखते। क्लियर। अब बताओ, फोर्थ क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आर यू अ डॉक्टर। बताओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन में बताओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है कि नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 2 टाइप बताए थे, याद कीजिए, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देखना, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड लिखेंगे, सेड टू के बदले बताओ, इसको इंक्वायरी चल रहा है तो इंक्वायरी का मतलब आस्क होता है। आस्क मतलब पूछताछ होता है कि नहीं होता। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दोगे, आस्क में बदलोगे। जबकि यहाँ पे सेड को टोल्ड में क्यों बदलते थे, क्योंकि यहाँ पे बताइए ये जो सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस था, इस पर इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं, बातें समझ रहे। जबकि यहाँ से पूछते हैं, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलना पड़ता है, जबकि इसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे। क्यों, यहाँ पे बताओ, रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ क्या आ रहा है, इंक्वायरी चल रहा है। इंक्वायरी के लिए क्या होता है, पूछताछ। और जब पूछताछ होगा तो सेट को किस में बदल देते हैं, आस्ट में। कभी भूलोगे तो नहीं ये सब बातें, रट्टा भी नहीं मारोगे, आराम से ऑटोमेटिक समझ में आता है क्यों बदलते हैं। क्लियर है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ़ या वेदर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, यहाँ पे देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट मिल रहा था, जबकि यहाँ पे इंक्वायरी चल रहा था। जहाँ पे संदेह है वहाँ पे मतलब आप अपना बातें नहीं बोलोगे, उससे पूछ रहे हो अगले पर्सन से, ऐसा है कि नहीं। क्लियर है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाए हैं, निसंदेह के लिए, मतलब कंफर्मेशन ना हो तो इफ़ या वेदर का ही यूज़ करते हैं। अब बताओ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, चेंज ऑफ पर्सन तो लागू होते ही हैं। चेंज ऑफ पर्सन कैसे लागू होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या लगाओगे, आई। क्योंकि जब भी इफ़ या वेदर लगा तो तुरंत सब्जेक्ट लेता, कभी भी वो वर्ब से शुरुआत नहीं करता ऐसे सिचुएशन में। अब बताओ क्या लगाओगे, चेंज ऑफ पर्सन तो हो रहा है, चेंज ऑफ
टेंस भी तो होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में। तो ऐसे सिचुएशन में एम इज आर का क्या लगाओगे, वाज वर्ब। और बताओ इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में भी बदल दिया, बताए थे ना। और बताओ अ डॉक्टर का डॉक्टर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। क्लियर है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ क्वेश्चन मतलब बनाने के लिए नहीं मिलता, पहले मिलता था, अब ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन देगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, समझ रहे। चलिए यहाँ पे देखना, माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, वेयर आर यू गोइंग टुडे। आप बताइए, माई फादर का माई फादर लिखेंगे। आप बताइए यहाँ पे इंक्वायरी चल रहा कि नहीं जा रहा, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे, आश में बदलेंगे, मी का मी लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले। जब भी अब देखो WH फैमिली आती है तो वहाँ पे इफ़ या वेदर का ना यूज़ करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह वही WH फैमिली को रख देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदलते हैं। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का क्या लगाओगे, आई। और उसके बाद बताओ एम इज आर को किसे बदलोगे, वाज वर्ब में। और यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग वाज, गोइंग को गोइंग, टुडे का क्या लगाएंगे, दैट डे। क्लियर हुआ था, इसमें कोई डाउट तो आपको नहीं मिलेगा। अब बताइए छठा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आप, हाँ मिला लेते हैं। चलिए अच्छा एक बात और सिखा देता हूँ। ऐसा कहीं कहीं पे ऑप्शन में देखा है कि आपको यहाँ पे जो आस्क्ड है ना, आस्क्ड के बदले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्वायर्ड का भी मतलब आप समझ जाएं कि इंक्वायरी का मतलब आप क्या समझते हो। इंक्वायरी का मतलब ही पूछताछ होगा, आस्क के बराबर होता है। जैसे याद कीजिए आपको बताए थे फॉरबिड का मतलब मना करना होता है। जहाँ पे नॉट टू नहीं लगा रहे थे कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह, वहाँ पे आप रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देते थे, फॉरबिड में, फॉरबिड या फॉरबिड में चेंज कर देते थे अकॉर्डिंग टू वर्ब। तो वैसे ही बात यहाँ भी है कि जहाँ पे आप आस्क नहीं लगा सकते वहाँ पे इंक्वायर लगा सकते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब आप इसको अगर चेंज भी करना चाहें तो मैं इसको दूसरे पैटर्न से भी चेंज कर सकता हूँ। हो सकता है ऑप्शन में जो है ना ये वाला ना देकर ये वाला दे दे। देखो कैसे बनाएगा, मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। मालूम चला माई फादर का माई फादर तो लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बताओ सेड टू के बदले क्या लगा दोगे, इंक्वायर्ड। क्या लगाओगे, इंक्वायर्ड। अब बताओ जब भी कोई पर्सन होता है तो हमेशा इंक्वायर्ड अपने बाद फिक्स पोजीशन ऑफ लेता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या लगाओगे, मी। इतना बातें क्लियर हुआ। यानी आपने देखा कि आस्क्ड की जगह आप क्या लगा दिए, इंक्वायर्ड ऑफ। हो सकता है ऐसा भी ऑप्शन वो बना दे, तो इसका भी ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आएगा तो इसमें देखना अगर आस्क्ड से नहीं बनाया आया ऑप्शन, ठीक है ना, तो देखना इंक्वायर्ड ऑफ के साथ चले जाना। इंक्वायर्ड ऑफ कब लगाना, जब कोई पर्सन इसके बाद होगा तब। हमेशा इंक्वायर्ड के बाद क्या लगाना है, फिक्स पोजीशन ऑफ। क्लियर है। अगर सर पर्सन ही नहीं होता तो इंक्वायर्ड ही लगाते, ऑफ दोबारा नहीं लगाते। क्लियर है। उसका भी मैं एक एग्जांपल ले लूँगा। माई फादर इंक्वायर्ड ऑफ मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की वजह क्या लगाओगे, वही बात लागू होगा। इफ़ या फिर क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। और जैसे ये बातें लिखा है ना बिल्कुल वैसे ही लिख देना। वेदर लगाने के बाद क्या लगाओगे, आई के बाद क्या लगाना, वॉज। उसके बाद क्या लगाएंगे, आ डॉक्टर। ऐसी कहानी खत्म। इसका भी ध्यान रखना। यानी आप ध्यान दे दीजिए, कहीं पे स्टार लगा लीजिए कि आस्क्ड के बराबर, आस्क्ड के बराबर क्या लगा लेना, इंक्वायर लगा लेना। क्या लगाना है, आस्क्ड के बदले इंक्वायर, इंक्वायर। ठीक है ना। और आस्क्ड होता तो इंक्वायर्ड हो जाता, आस्क्ड होता तो इंक्वायर्ड हो जाता। क्लियर है, बोलो। यानी आप देख लेना ऑप्शन में कैसे उसके अकॉर्डिंग चलना। अगर देंगे कभी आप खुद बताओ तो यहाँ पे भी वही बात हो सकता है। क्या बताओ, माई फादर का माई फादर लिखेंगे, आस्क्ड के बदले क्या लगा देंगे, इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बोलिए। लगा सकते हैं ना, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले बताओ वेयर का वेयर रहेगा, यहाँ से नॉन स्टॉप आप लिख लेना, लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेना। समझ रहे, बताओ ये बातें क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। कि सर अगर हो सकता है आस्क में ना बदला हो रिपोर्टिंग वर्ब को, तो वहाँ पे देखना इंक्वायर ज़रूर ऑप्शन में दिया होगा। अगर इंक्वायर दिया होगा तो आप इंक्वायर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके चले जाना। क्लियर है। यानी कि नन ऑफ दीज लगाना, आस्क नहीं है तो वहाँ पे देगा, आस्क नहीं दिया तो नन ऑफ दीज वाला डी ऑप्शन दे देगा। तो बच्चे समझेगा अरे आस्क में बदला नहीं, लगता है कोई ऑप्शन सही नहीं है, डी लगा के चले आएंगे नन ऑफ दीज में, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पे देख लेना कि इंक्वायर्ड लिखा है कि नहीं लिखा। अगर है तो आप इंक्वायर को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, प्रेफरेंस देख लेना। रिपोर्टिंग वाला पास्ट है तो पास्ट वाला चॉइस कर लेना, प्रेजेंट का तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। बताइए ये डॉट तो नहीं रहेगा, तो आप ये बातें कहीं पे ऐड कर लीजिए कि शायद काम दे देगा। क्या आप इन बातों को ऐसे भी लिख सकते थे, कहीं पे एडिशन कर लीजिए, काम देगा स्टार लगा के कि सर आस्क बराबर इंक्वायर भी हम लिख सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में अगर डीपली कर दे ऐसा तो, क्योंकि मैं आपको नरेशन का 2-4 क्वेश्चन लगवाऊंगा। जो क्वेश्चन आया है देखना, इतना नरेशन पढ़ने के बाद वहाँ कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, लगेगा सब सही है, इतना डीप क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए गहरी अध्ययन करना, और चिकनी चिकनी बातों में फंसोगे तो दिक्कत हो जाएगा।
हमेशा इतनी कंप्लीट स्टडी करो कि किसी और को तुम पढ़ा दो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जितना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतना से आप पूरा एजुकेशन को अपने अंदर लाओ कि हाँ सर जो पढ़ाएं एकदम हूबहू मेरे अंदर भी आया। क्योंकि आप फोकस करोगे बोर्ड पे तो कोई भी आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि कभी भी डाउट नहीं रह सकता, ठीक है। अगर आपको फिर लगता है कि सर छूट गया है तो आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब पे जाना, वहाँ सर्च कर लेना, डे वाइज क्लास आ रहा है, समझ रहे, वहाँ से यहाँ तो अगर फास्ट लग रहा है तो वहाँ तो प्ले बैक का बटन होगा, स्पीड कम करना, फास्ट कर लेना, क्वालिटी बढ़ाना, सब कुछ है। यहाँ तो अगर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा तो क्लियर है। चलिए 5 क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये वाला बातें कहीं पे लिख चुके हैं ना, काम देगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन कैसे बनाओगे, देखो माई मदर का माई मदर लिखेंगे, सेट को 2 ऑप्शन बनेगा, या तो आप आस्क्ड में बदल देना या फिर क्या लगाओ ना इंक्वायर्ड ऑफ, लगेगा कि नहीं लगेगा, इंक्वायर्ड ऑफ माई फादर का माई फादर लिखना। इतना बातें क्लियर हुआ, माई फादर का माई फादर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप वही लगाएंगे इफ़ या फिर क्या लगाओगे वेदर। लेकिन इफ़ या वेदर कब नहीं लगाएंगे, जब यहाँ पे देखना WH फैमिली है तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे। WH फैमिली की जगह पे इफ़ या वेदर की जगह पे क्या लगाना, WH फैमिली लगाना। और लेकिन बताओ इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल देना। पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में क्या आएगा, वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट को पहले लाने के लिए चेंज ऑफ पर्सन लागू कर देना। बताओ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई फादर का प्रोनाउन निकालिए, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही। बताओ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो आने वाला सेंटेंस क्या होगा, पास्ट में। तो बताओ एम इज़ आर का क्या लगाओगे, वाज वर्ब लगाना, इनके अकॉर्डिंग वाज आएगा। डूइंग का क्या लगाओगे, डूइंग लगाएंगे। और टुडे का क्या लगाएंगे, दैट डे लगाएंगे। फुल स्टॉप का आप फुल स्टॉप लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह। बताइए 7th क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि बना लेंगे। बताओ माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी, सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, बोलिए। डू योर वर्क ऑन टाइम, डू योर वर्क ऑन टाइम। अच्छा ये इम्परेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाना है। चलिए आप खुद बताओ माई टीचर का क्या लगाओगे, माई टीचर सेड टू के बदले क्या लगा देना, ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदल देना। मी का मी लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू लगाएंगे, डू लगाना। योर वर्क है ना, योर बताओ कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, मी। बताओ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो मी का एडजेक्टिव निकालिएगा तो क्या लगाएंगे, माई। माई वर्क लिखना, ऑन टाइम। ये सब ध्यान देना बस, थोड़ी थोड़ी सी बातें क्लियर। आगे बताइए 7 के बाद 8 क्वेश्चन। माई मदर, माई मदर सेड टू मी, अच्छा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, मे यू गेट, मे यू गेट 95% इन द एग्जाम। बहुत अच्छा, यानी माँ ने क्या किया है, ब्लेस दिया, दुआएं दिया मुझे। अब बताओ माई मदर का माई मदर लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, ब्लेस्ड मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओगे, है ना। अब बताओ यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगा देना, दैट। बताओ ऑप्टेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदलोगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी का आई लगाएंगे। और मे का बताओ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मे का क्या लगाएंगे, माइट। अब बताइए ये ऑप्टेटिव से असर्टिव में बदल गया, काम भी खत्म। गेट का क्या, गेट लगाएंगे 95%। उसके बाद ये नॉन स्टॉप लिख देना, फुल स्टॉप लास्ट में लगाना, ठीक है। 9वां क्वेश्चन बताएं। माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हेल्प द ब्लाइंड, हेल्प द ब्लाइंड। अब बताइए ब्लाइंड का मतलब क्या समझोगे, अंधे लोग, द ब्लाइंड। सिर्फ ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा। आप खुद बताइए माई फादर का माई फादर लिखोगे, यहाँ पे सेड को किस में बदलोगे, ये हाँ ऑर्डर में बदल सकते हैं, एडवाइस में बदल सकते हैं। तो आप बेहतर होगा क्या लगा लें, फादर हैं तो ऑर्डर लगा दें, मी का मी लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्प द पुअर, हेल्प द ब्लाइंड है, सॉरी हेल्प द ब्लाइंड। और है 10th क्वेश्चन बताएं। माई अंकल सेड
टू माई फादर लव योर कंट्री, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लव योर कंट्री। बोलिए कैसे बनाओगे? बोलो। माई अंकल का माई अंकल लगाएंगे, सेड टू के बदले क्या लगाओगे? लव योर कंट्री। बताओ कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या फिर क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, क्या कर रहा है इसमें बताइए? अच्छा ऑर्डर दे रहा है। अच्छा ऑर्डर से बनाया किसने? आप लोगों ने। चलिए ठीक है, ऑप्शन में देगा तो ठीक है, नहीं तो एडवाइस से बना लेना, बेहतर होगा। क्या लगाना ना? एडवाइज्ड। अगर ऑर्डर लिख दिया है तो कोई बात नहीं, बेहतर है ऑप्शन एडवाइज्ड वाला। देख लेना वहाँ ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। बेहतर ऑप्शन ये एडवाइस वाला। सजेस्टेड भी कर सकते हैं। माई क्या लगाएंगे? फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे? टू लव। अब बताओ सेकंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई फादर का बताओ प्रोनाउन निकालो तो ही निकलेगा, और ही का एडजेक्टिव फॉर्म निकालना, क्या लगाएंगे? हिज कंट्री। लास्ट में फुल स्टॉप। 10 का 10 खत्म। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब देखो हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने से पहले जो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें कुछ बातें और बच गया है, उसको भी बताए दो। इंक्वायर्ड वाला आपको नया नहीं मिला है कि नहीं मिला? इंक्वायर्ड वाला अभी बताए हैं। अब जो हेडिंग हम लोग डालेंगे, देखो अब दो चीज़ें होती है। जब मैं बोलूँ, जैसे आपके यहाँ कभी गेस्ट आते हैं ना, तो अब जब उनको छोड़ने के लिए जाते हो सी ऑफ करने, तो यहाँ पे आप कहते हो फिर से ज़रूर आइएगा, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? कहना। देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, कम अगेन, इसका मतलब दोबारा आइए, यही तो लिखोगे। मैं लिख देता हूँ डू कम अगेन, डू कम अगेन। इसका मतलब क्या समझोगे? क्या सेंटेंस मैंने रॉन्ग लिखा है कि सही है? फोकस ऑन द बोर्ड। कम अगेन और डू कम अगेन में क्या फ़र्क है बताइए? हाँ अब देखो वही बात हमने सीखा। अब यही इम्पेरेटिव सेंटेंस में दो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। कहीं कहीं पे जो डू है ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, इम्फेटिक की तरह काम करता है। इम्फेटिक मतलब जोरदार वाक्य को बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे मैं बोलूँ दोबारा ज़रूर आइएगा, आप दोबारा आइए, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। बताओ ज़ोरदार आपको लग रहा है ना, दोबारा ज़रूर आइएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इम्फेटिक बातें आ जाए किसका? इम्पेरेटिव सेंटेंस का, तो उसका नरेशन कैसे बनाते हैं इस पर ध्यान देना। चलो अब हेडिंग डालिए, इम्फेटिक हेडिंग डालना, इम्फेटिक सेंटेंस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। नरेशन ऑफ, हेडिंग डालना, नरेशन ऑफ emphatic sentence, emphatic sentence of imperative sentence। हो गया? नरेशन ऑफ emphatic sentence of imperative sentence of imperative sentence। चलिए अब 3 सेंटेंस है, देखना। एक में लिखा हुआ है he said to me comma inverted commas come again, दूसरा लिखा हुआ है he said to me comma inverted commas do come again, लिखा हुआ तीसरा he said to me comma inverted commas do it again। मुझे ये पर्पस है सिखाने का कि जो डू है ना दो तरह से फंक्शन करता है, या तो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब का करेगा या तो फिर इम्फेटिक वर्ब बनाता है। जब भी डू के बाद दोबारा आपको वर्ब मिल जाए मेन वर्ब, तो समझ जाना डू एक इम्फेटिक मतलब वर्ड की तरह आया है, इम्फेटिक जोरदार वाक्य बनाने के लिए आया, उसका कोई ऐसा रोल मेन वर्ब की तरह नहीं है। लेकिन डू के बाद कोई वर्ब नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो समझ जाना डू क्या है? मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। और दोनों को बनाने के लिए पहले आपको बता चुके हैं कि बताओ जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरुआत होगा तो समझ जाना 90-80% केस में वो हमेशा क्या जाता है? ऑर्डर का केस। तो आप इसको जब बनाओगे तो ही लगाओगे, ही के बाद क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे? टू लगाओगे, उसके बाद डू इट अगेन लिख देंगे, डू इट अगेन। इसका मतलब होगा डू इट अगेन का मतलब इसे दोबारा कीजिए, फिर से कीजिए। समझ पा रहे?
लेकिन अगर मैं कर दूँ डू कम अगेन, इसका मतलब क्या होगा? डू कम अगेन वाला दोबारा ज़रूर आइएगा, ये वाला केस है, इम्फेटिक बात बोल रहे हैं। एक होता है आइएगा, एक होगा ज़रूर आइएगा, तब दोनों में फ़र्क है। जब ऐसा इम्फेटिक वर्ड बन जाए तो यहाँ पे जब इसको बनाओगे तो ही लगाओगे। अब बताओ इम्फेटिक वर्ड डाल रहा, ऑर्डर तो नहीं डाल रहा यहाँ पे, ज़रूर आइएगा, इसका मतलब आपसे क्या कर रहा है? अनुरोध कर रहा है। तो यहाँ पे आप सेट टू को किस में बदलोगे? रिक्वेस्टेड में। किस में बदल देना? रिक्वेस्टेड, मी लगाना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू ही लगाएंगे, क्लियर है। लेकिन यहाँ से क्या करेंगे? डू को हटा देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? कम अगेन। बातें समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? पक्का? वहाँ पे स्टार लगा के ये बातें लिख लेना कि जब इम्फेटिक वर्ड आएगा डू दो तरह से फंक्शन करेगा, या तो मेन फॉर्म वर्ब करेगा, अगर मेन फॉर्म वर्ब है तो हमेशा इसको किस में बदलना? ऑर्डर्ड में। अब बाकी सब वही बातें हो जाएंगी पहले की तरह। लेकिन डू अगर मेन फॉर्म वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है भाई? इम्फेटिक वर्ड की तरह काम कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है, तो उसको हटा देंगे और उसको रिपोर्टिंग वर्ब में किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड या रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट में, और टू का मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले लगाएंगे टू, और डू को फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे और कम अगेन का क्या लिखेंगे? कम अगेन, यानी मेन फॉर्म वर्ब आएगा, डू हट जाएगा। क्लियर है? एक बार और लिख देते हैं एक एग्जाम्पल। पहले ये वाला बना दो, ही बताओ, ही के बाद से टू किस में बदलो? कम अगेन के लिए। दोबारा आइए, इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर लगाएंगे, है ना। अब यह हो सकता है एडवाइस में बदल दें कि यहाँ फिर से आई, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि आप इसको क्या समझें? ऑर्डर, उसके बाद क्या लगाओ? मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू लगाएंगे, कम अगेन। क्लियर है? लेकिन मुझे ये सिखाने का मतलब नहीं, मकसद ये था ये वाला, ठीक है ना, और ये दोनों में डिफरेंस पैदा करना था, क्योंकि हो सकता है ऐसा करके कह दें, समझ रहे? तो एक और क्वेश्चन इसमें देंगे तो बनेगा डू वाला केस, पक्का? चलिए मैं कहूँ चौथा क्वेश्चन लिख दूँ, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना, डू सिंग दिस सॉन्ग अगेन। बनाओ तो, बना दोगे ना अब? चलो डू सिंग। अब बताओ डू क्या मेन फॉर्म वर्ब है? बोलोगे नहीं, इम्फेसाइज करने के लिए है कि इसे दोबारा फिर से गाइए ना, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब बना दो, रिक्वेस्ट में बदल देना, जैसे वैसे करना, ख़त्म। पक्का कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं रहेगा? पक्का? चलिए ये पैटर्न सीख गए। अगला डालिए, नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ LET लेट। मतलब नरेशन किसका पढ़ेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस का। जब सेंटेंस की शुरुआत उसका किससे होती है? LET लेट से। पहले इसको मतलब कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब अधूरा नहीं पढ़ाएंगे, फिर कहोगे सर ये वाला कहाँ से आ गया, ये कहीं से उठा के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप पूरा पूरा पढ़ के जाएं। और इसको फिर जितनी भी बातें हैं आप दूसरों को भी मतलब शेयर कर देना ताकि वो लोग भी पढ़ लें, ठीक है।